नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आज हम फिर आपके लिए आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 110, कह रहा उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 ठीक है सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब। ठीक है, कितना है भुजा, सॉरी हाँ भुजा दे रखा है। अब भुजा कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का क्यूब 64, 64 है 512। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जो है आरआरबी में कुछ क्वेश्चन जो है टफ होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी भी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 216:125 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गोलों का आयतन का हम जानते हैं, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, पहले गोले का अनुपात यानी पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, कितना दे रखा है? 216 बटे 125। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। r1/r2 का हम क्या लिख सकते हैं? होल क्यूब बराबर 216 बटे 125 आ जाएगा। और r1/r2 हम यहाँ से निकालेंगे तो ये क्यूब इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट में चला जाएगा, तो 216 बटे 125 का हम क्या निकाल लेंगे? क्यूब रूट। तो r1/r2 कितना आएगा निकल के? 216 कितने का होता है? 6, और 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5। ठीक है, तो 6/5 आया। r1/r2 का रेशियो कितना आया? 6/5। उसका रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात पूछा है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा क्या आएगा? r1/r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और r1/r2 कितना दे रखा है? 6/5। 6/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36/25। ठीक है, तो 36/25 हमारा जो है ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है, और एंगल कितना है? एंगल दे रखा है 120। ठीक है, ए और ये बी हो गया, तो वृत्तखंड ए ओ बी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो इसका हम जो है चाप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हम चाप निकाल सकते हैं। तो चाप हमारी कौन सी? ए बी। तो क्या होता है फार्मूला? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है? 21 दे रखी है, कोण कितना है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ठीक है, रेडियन में। तो क्या करेंगे? पाई/180, तो बराबर चाप, चाप बटे त्रिज्या कितनी है? 21 है, 21। ठीक है, इसको देखिए हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6×3 = 18, 6×2 = 12। तो हमारे पास कितना आएगा निकल के? 2π/3 बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या यानी कि 21। अगर चाप का मान निकालें कितना आएगा? 21 गुणे 2π/3, 3×7=21। ठीक है, तो 7×2 = 14 पाई। चाप कितना आया निकल के? 14 पाई निकल के आया। चाप कितनी होती है? 2πr। ठीक है, कह रहा है इस वृत्तखंड को जो है, वृत्तखंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जो इस वृत्तखंड की चाप होगी, ठीक है, वही शंकु की क्या बन जाएगी? 2πr। तो 2πr बराबर 14 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2×7 = 14। तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा 7 सेंटीमीटर जो है
राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला है वृत्तखंड को मोड़कर, ठीक है, इस वाले एरिया को क्या किया जाता है, इस वाले रीजन को मोड़कर क्या बना दिया जाता है, एक शंकु बना दिया जाता है। ठीक है, शंकु इस तरीके से बनाया जाता है। तो इस शंकु की त्रिज्या पूछी है। ठीक है, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, शंकु की परिधि कैसे कितनी होती है, 2πr के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके जो है हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि 0.08x प्लस 0.04y बराबर 10 और 0.2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0.4y बराबर 24.8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से लिख लेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8/100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 100, ये x है, इसके साथ में y है, बराबर 10। ठीक है, इसको जो है कैंसिल कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना आ गया 2/25 प्लस 1/25, ये x है, ये y बराबर 10। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x। ठीक है, यानी कि 2x प्लस y, और 25 कितना हो जाता है 250। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे 1 डालेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए इसे 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.2x और माइनस 0.2 प्लस 0.4y और बराबर में कितना दे रखा है 24.8, 24.8। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे ठीक है पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो उसको पहले उधर भेज देंगे, तो हमारे पास बनेगा 0.2x प्लस 0.4y बराबर 24.8 और माइनस क्या कर देंगे 0.2। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा x/, यानी कि 2x/10 और प्लस 4y/10 बराबर, ठीक है 24.6 बचेगा, 24.6 कितना बचा 24.6। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, अपान में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 4y बराबर 246। ठीक है, अब 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जो है इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 2 डाल देंगे। ठीक है 2। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1 माइनस 2, तो दूसरी वाली लिख लेंगे 2x प्लस का 4y बराबर 246। ठीक है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस का 3y बराबर, ठीक है, और 50 यानी कितना बचा है 4। तो y का मान कितना आएगा, y का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो y का मान जो है किसी में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए तो क्वेश्चन 1 में क्या करें y का मान डाल लें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस y कितना है माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ठीक है 4/3 बराबर 250। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 250 प्लस 4/3। ठीक है 4/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और प्लस 4/3, तो 754 कितना आएगा 754/3। 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, 1 बचा तो 2 7 14, 3 से भाग कर देंगे अपना 3 1 3 और 3 दूनी, ठीक है 3 दूनी 6 हुआ, 3 18। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है
तो 3 पंजे 15, तो 12.5, ठीक है। तो 12.5 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इससे पहले अगर इसको यहाँ पर क्या करना है, 22 का वैल्यू निकालने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, पहले x का मान पूछा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, y को क्या कर देंगे, यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो y को जो है एलिमिनेट करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो फिर y वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट हमारा x वाली वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न को हल कीजिए। कोसेक स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 40, ठीक है, और माइनस सेक स्क्वायर 60। तो देखिए, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे साइन में, तो प्लस साइन स्क्वायर π/2 या 90 कह सकते हैं, ठीक, माइनस 45, ठीक है, प्लस थीटा अपान, ठीक है, कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 30। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन का अपोजिट कितना होता है, कोसेक होता है, ठीक है। साइन को अगर लिखेंगे तो 1/कोसेक आ जाएगा। अब 1/कोसेक बराबर 1/2 करेंगे तो कोसेक कितना आ जाएगा, कोसेक कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए कोसेक अगर 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कोसेक 32 आ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, इनटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 1/2 आ जाएगा। आगे माइनस सेक स्क्वायर 60, ठीक है। देखिए cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, और सेक क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 आया, यहाँ से 2 मिलेगा, तो देखिए, तो cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 45, ठीक है, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 45 प्लस थीटा अपान, ठीक है, 2 - 4 -2 आ जाएगा। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो कितना मिलेगा, 1/-2 या माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 4,5 और 7, 11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कोई रेखाखंड है, इस तरीके से बिंदु दे रखे हैं, जिससे मान लेते हैं P हो गया, कितना है 4,5, और दूसरा कौन सा है, पॉइंट Q लिया है, कौन सा दे रखा है 7,11, ठीक है। तो पॉइंट मान लेते हैं, ये एम पॉइंट है, और ये रेशियो, सॉरी एम ना लेके जो है कोई भी दूसरा लेटर ले लेते हैं, ठीक है, आर पॉइंट ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x, y है, जो रेखाखंड PQ को जो है किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2 और 1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो r के हमें कोऑर्डिनेट यानी कि x और y को वैल्यू यहाँ पे प्राप्त करना है, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है। तो x बराबर m1, क्योंकि ये हमारा m1 होता है, इसको क्या मान लेते हैं m2, अब ये वैल्यू हमारी x1 या y1, इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं x2 और y2, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसको x1 मानेंगे, इसको y2 y1, और ये x2 होगा तो ये y2 होगा, तो x का कोऑर्डिनेट यहीं से निकाल लेंगे। x बराबर क्या होता है फार्मूला, m1 x2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, और प्लस m2, ठीक है, x1, तो x का मान कितना आ जाएगा निकल के, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपान, ठीक है, m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 कितना आएगा, 2 × 7 = 14 और 4 × 1
4 प्लस का 4 बटे, ठीक है, 2 एक कितना हो गया 3, 14 4 18, ठीक है, 18 बटे 3, तो कितना आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 6, तो एक्स 6 आ रहा है। ऐसे वाई का निकालेंगे, तो वाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, तो m1 कितना है 2, 2 इंटू y2 कितना है 11 प्लस हाँ ठीक है, m2 कितना है, m2 बंद रखा है 1 इंटू, और y1 कितना है 5, तो 5 अपान, ठीक है, 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 5 एकन 5 बटे 3, और 22 5 27, 27 बटे 3, 3 एम 27, तो y का कितना आएगा वैल्यू 9 आएगा। तो हमारे दो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, x 6 आ रहा है, y 9 आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे 6,9, ठीक है, तो 6,9 आएंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के दो विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, जानते भी हैं समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, जैसे ए बी सी डी हमारा क्या है समचतुर्भुज है, ठीक है। कह रहा 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण, तो इसे ऐसी विकर्ण जो है इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये कितना होगा 26 सेंटीमीटर होगा, और दूसरा विकर्ण है बी डी, ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, तो यहाँ पर 1/2 गुणे विकर्ण, ठीक है, तो 25 गुणे 26, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 आ जाएगा, 2 से 26 को डिवाइड कर दिया 13, और 25 3 75 के 5, 25 सेकंड 25, ठीक है, और 7 32, ठीक है, तो हमारा 325 आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, फिर इसकी परिधि बताएं, ठीक है, आयत की परिधि, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है। तो एक आयत किसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमारा आयत होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चौड़ाई दे रखी है आयत की, तो चौड़ाई कितनी है 35 है, तो ये बी का मान कितना है 35 दे रखा है, और इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण दे रखा है इस तरीके से, आयत के विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर होंगे, और कितना है 91 है, तो विकर्ण दे रखा है 91, यानी ऐसे 91, और आयत का प्रत्येक एंगल कितना होता है कॉर्नर का 90 डिग्री होता है, तो कोण ए बी सी क्या हो गया राइट एंगल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी कैसा है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, तो बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर या ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बी सी स्क्वायर प्लस आधार हमारा कौन सा है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है ए सी और लंब कितना है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी आधार कितना ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या निकालना है ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना ए बी तो फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी कितना दे रखा है 91 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना दे रखा है 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको है सॉल्व कर लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार क्या कर देते हैं, देखिए या तो यहाँ पे 91 का स्क्वायर ओपन कर लें और 35 का स्क्वायर ओपन करें, ठीक है, उसके बाद में दोनों को हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, या क्या करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फार्मूला अप्लाई कर दें जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार टर्म को यानी दोनों टर्म को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो या माइनस कर देंगे 91 माइनस 35 इंटू 91 प्लस 35, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, ठीक है, इंटू हाँ इसको ऐड कर देंगे 5 1 6
5 से कितना हुआ, 6 हुआ, 9 3 12, 126। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई को, 126 और किससे मल्टीप्लाई करना है, 56 से। ठीक है, चलिए इसका अंडर रूट, अंडर रूट में क्वांटिटी आ जाती है, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है 8 इंटू 7, 56 को लिखेंगे, और 126 को जो है 14 इंटू 9। ठीक है, तो 14 को हम 7 इंटू 8 इंटू 7, इसको 7 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट से हमारा बाहर क्या आएगा, स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब 9 का देखिए हमारा कितना बाहर मिलेगा, 3 आएगा, इंटू 7 का हमारा पेयर में मिल रहा है, तो इसका बाहर कितना आ जाएगा, 7 आएगा, इंटू, और 2 8 दूनी 16, ये इंटू का साइन है। 16 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। तो हमारे पास फाइनली कितना आया, 4 7 28, तो 3 गुणे 28, तो 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 आया। ठीक है, तो 84 यहाँ पर जो है एक साइड में निकाल ली है, ये भी कितना आया, 84। तो उसने पूछा क्या है, परिधि बताएं इसकी। तो अगर ये 84 है तो ये भी 84 होगा, और ये भी साइड कितनी होगी, 84, और ये भी साइड कितनी आएगी, सॉरी, हाँ ये भी 84 आया है। तो सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समान होती, तो CD भी कितना होगा, 84। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड कितनी है, 35 दे रखी है, तो ये भी कहती है 35 होगी, और ये कितनी होगी, 84। तो परिधि कैसी होगी, परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि या आयत का परिमाप। तो 2 टाइम्स 84 को हम ऐड कर देंगे, और प्लस 2 टाइम्स क्या करेंगे, 35 को, 35 प्लस 35। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 8 16, 168 हुआ, प्लस 35 35 70 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना, 8 आएगा। ठीक है, 6 7 13, और 1 1 2, तो 238। ठीक है, तो हमारा देखिए 238 ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति से x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है, तो एंगल कितना दे रखा है, 112, और ये एंगल हमारा कितना है, 144। ठीक है, सॉरी 140। तो देखिए अगर एंगल हमारा कितना, 112 है, ये कैसे एंगल बन रहे हैं, एक ही रेखा युग्म के कोण है, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि एक ही रेखा युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 112 प्लस, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर ABC लिख दो। तो ठीक है, तो 112, ठीक है, 112, ठीक है, 180 में से क्या करेंगे, 112 घटा देंगे। ठीक है, कितना मिलेगा, 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 2 गया 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6, तो 68 डिग्री आएगा। तो हमारा एंगल कितना आएगा, 68 डिग्री आएगा। ऐसे ये हमारा कितना 144 है, तो 180 में से क्या करेंगे, 144 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही रेखा उनके कोण का योगफल कितना होता है, 180। ठीक है, इस कोण का प्लस इस कोण का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से 140 या 140 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 40 डिग्री। ये हमारे पास एंगल कितना आया, 40 डिग्री आया। तो अब लिखें त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 68 प्लस 40, ठीक है, तो 180 में क्या कर देंगे, x का मान निकालना है, तो x डिग्री प्लस 68 डिग्री और प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 68 यानी कि 8 4 6 कितना हो गया, 10 बराबर 180। तो x का मान निकालना है, तो 180 माइनस 108। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा,
10 में 60 गया 2, यहाँ 7 बचा, ठीक है, तो 72 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, जो हाल में ही अभी एग्जाम हुआ हाई कोर्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से लिए गए हैं, तो उसी जो है पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 12, तो एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात क्या होगा? इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11, एक्स ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज। तो यहाँ पर जो है किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो देखिए क्या करना है, पहले हम एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 एक्स इंटू 1/x, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना दे रखा है? 11, तो हमारा कितना मिल जाएगा? तो 11 माइनस 2 यानी 9 आया है, तो x माइनस 1/x² अंडर रूट में चला जाएगा 9, तो x माइनस 1/x कितना मिलेगा? 3। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार जो है x प्लस 1 अब 1/x का हम होल स्क्वायर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, प्लस 2ab, तो केवल 2 बचेगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? दे रखी है, कितना है? 11 दे रखा है, तो 11 प्लस 2, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर चला जाएगा अंडर रूट में, तो रूट कितना आएगा? 13 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें देखिए इसको अगर प्राप्त करना है तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए x यानी आएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर, ठीक है, 1 कितना है? 3 और अंडर रूट 13, तो कितना मिल जाएगा? प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x² बराबर 3 अंडर रूट 13। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? 3 अंडर रूट 13। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न तारीख का बारंबारता बटन दिया गया है जिसका समांतर माध्य 33 है, बटन से के का संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स दे रखा है, तो हम एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स वाला यहाँ पे, ठीक है। एक कॉलम क्या बना लेते हैं? एफ एक्स का बना लेते हैं। तो देखिए एफ इंटू एक्स, तो 4 नियम इसके सामने 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, 90 हो जाएगा। और तीसरे वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा? 3 90 के और प्लस 3 के स्क्वायर, 2 चौक 8 8 2 3 6 68 और 62, इनको ऐड कर देंगे सिग्मा, ठीक है, एफ एक्स कितना मिलेगा? ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हमारा मिल जाएगा 6 8 14 2 16, 9 1 10 6 16 और 6 22 और 1 23, ठीक है, 23 के 3 2 1 3 336 और प्लस, ठीक है, प्लस कितना है? 90 के और प्लस 3 के स्क्वायर। अब सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 प्लस 3 के। तो माध्य कितना होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आई। तो माध्य कितना दे रखा? 33, तो 33 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 3 के स्क्वायर प्लस 90 के और प्लस 336 बटे एफ आई कितना? 10 प्लस 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 330, तो 330 और प्लस 3 3 9 99 के बराबर कितना मिल जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस 90 के प्लस 336, ठीक है। अब देखिए 336 को उधर ले आएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है, या इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 6, तो इधर ला रहे हैं इसको, तो माइनस का 6 बचा है,
और 99 में से 90 इधर लाएंगे, 90 के कितना बचेगा, 9 के बचा है, और बराबर 3k²। 3 से भाग कर देंगे तो माइनस का 2 प्लस का 3k, ठीक है, और बराबर k²। सारा टर्म उधर ले जाएंगे तो k² माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। के फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पे के फैक्टर करेंगे, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा, k² माइनस 2k माइनस k और प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो k कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, k माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लिया है, k माइनस 2 बराबर 0, तो k माइनस 2 और k माइनस 1, तो कितना आएगा, k के मान 2, 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो k के संभावित मान कौन सा है, तो 2 मैच हो रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।